देखिए, ये हमारे देश की अनूठी बात है कि हम अपनी भाषा में और कुछ भी करने में गर्व महसूस नहीं करते। हम हमेशा अंग्रेजी के पीछे भागते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी दूसरी विधा क्यों ना हो, सब में आने वाले 50% से अधिक बच्चे उस बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पे उनको इंग्लिश का बहुत अधिक एक्सपोजर नहीं मिला होता, लेकिन उसके बावजूद वह विवश हैं अपनी सारा अध्ययन हायर एजुकेशन इंग्लिश में करने के लिए। इसके कारण होता क्या है, जो समय, जो उनकी क्षमता वो लगनी चाहिए विज्ञान को, ज्ञान को समझने में, वो भाषा को समझने में लग जाती है, तो इससे उनका आउटपुट हमेशा कम हो जाता है। तो इसलिए हमारे आधे से अधिक बच्चे भी जो पराक्रम दिखा सकते हैं वो उसमें पिछड़ जाते हैं। तो क्यों ना इस भाषा जनित प्रॉब्लम को दूर किया जाए, क्यों ना हम उनको साइंस उनकी भाषा में हम पढ़ाएं। यहाँ पे हमेशा एक सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि सब कुछ आप हिंदी में बदल देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना, सब कुछ हिंदी में नहीं बदलना, माध्यम हिंदी में करना है। टर्मिनोलॉजी जो अपनी प्रचलन में चल रही है उसी प्रचलन को स्वीकार करते हुए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो ज्ञान जिस रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उपलब्ध है, उस ज्ञान को हम अपनी सरल भाषा में और सरल करके बच्चों के सम्मुख रखें, जिससे कि वो उसको सरलता से समझ पाएं। उससे वो बेहतर, अगर मेडिकल साइंस की क्षेत्र में बात करें तो बेहतर चिकित्सक के रूप में प्रतिष्ठित हो। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि संगोष्ठी में दिल्ली के, नोएडा के तमाम जगहों के बहुत डॉक्टर्स आ रहे हैं और बड़े डिफिकल्ट जो मेडिकल टॉपिक्स हैं उन पे हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ही नहीं है, इसमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा और आगरा यहाँ तक के डॉक्टर्स आए हैं। इसमें इंदौर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स आए हैं, इसमें पुणे से डॉक्टर आए हैं। तो इस प्रकार से काफी दूर दूर के और गणमान्य व्यक्ति और जो चिकित्सक हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, वो इसमें आए हैं। सबका एक ही मानना है कि जब वो मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपनी बात को एक बार बताने के बाद उन्हें हिंदी में दोबारा समझाना पड़ता है। तो जब वो हिंदी में समझाते हैं तो सब बच्चों के चेहरे पे चमक आ जाती है और वो उनकी आंखें, हाँ अब समझ में आया। जब वो एग्जाम में पूछते हैं तो बच्चे भी यही कहते हैं, वो अटकते हैं कि अरे भाई हिंदी में बता दो ना। जब वो कहते हैं हिंदी में बता दो, गट 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 बच्चा बोलने लग जाता है। लेकिन इंग्लिश में वो अपनी बात को न कह पाता है, न समझा पाता, उसको नंबर पूरे नहीं मिलते। तो इसकी आवश्यकता हर कोई महसूस कर रहा है। तो इसीलिए ये जो इतने प्रोफेसर जुड़े हैं हमारे साथ इस मिशन में, वह इसी बैकग्राउंड के कारण से कि अपने बच्चों को हम अपने ज्ञान को, विज्ञान को, साइंस को सरल भाषा में सरलता से समझा सकें। यही इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत डॉक्टर साहब आपने कब की और कब से, कितने दिनों से चल रहा है? देखिए, आरंभ से हमारे मन में, क्योंकि जब मैं 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, 11th में इंग्लिश में शिफ्ट हो गया। इंग्लिश में 11 में शिफ्ट हुआ तो मेरा 6 महीने तो मेरे लिए सब कुछ सर के ऊपर से जाने वाला निकला। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते हम इंग्लिश समझने लग गए थे, तो मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में आने वाले जो टॉपर व्यक्ति थे, जो 12th तक के टॉपर थे हिंदी मीडियम में, वो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद प्रथम वर्ष में फेल हो गए अंग्रेजी के कारण से। उस वक्त मेरे मन में आया था कि यह व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कार्य को करने में अपने आप को सक्षम करना आवश्यक है। तो यह हमें 30 वर्ष लगे अपने आप को परिपक्व बनाने में, और लगभग 7 वर्ष पूर्व हमने यह कार्य आरंभ किया कि हम अपनी साइंस को अपनी सरल भाषा में ये प्रस्तुत करने का ये मुहिम चलाई जाए। तो ये जो मुहिम आप चला रहे हैं, इससे जो लड़के जो MBBS कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कितना फायदा पहुंचा रहे हैं या उन्हें कितना फायदा हो रहा है? देखिए, बच्चों तक अभी पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे भी और जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं बच्चे, वो और जो PG कर रहे हैं वो व्यस्त बहुत है। लेकिन उनकी फैकल्टी मेंबर्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं वह इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। और अभी तक हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उनमें ये सीनियर डॉक्टर्स वह बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और अभी तक हम अपने कौशल विकास कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं, जो क्लिनिकल कौशल को बढ़ाए, हमारा स्लोगन है, किताबों में जो लिखा नहीं और कॉलेज में हमने पढ़ा नहीं, हम उन चीजों को इसमें समझते, समझाते और आगे डिस्कस करते हैं। और इसमें अभी तक पिछले 4 वर्षों में जब से हमने ऑनलाइन ये प्रोग्राम करने आरंभ किए, तब से 18,000 से अधिक
डॉक्टर्स इस सर्टिफिकेट कोर्स में भाग ले चुके हैं। तो इसमें सर अभी जो फायदा ले रहे हैं वो जो प्रैक्टिशनर हैं, जो फैकल्टी हैं, वो इस जर्नल का भी फायदा ले रहे हैं। अभी छात्रों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। छात्रों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंच रहा है, लेकिन छात्रों तक पहुंचने की गति थोड़ी धीरे है, क्योंकि हर छात्र ये कहता है मेरे पास इतना सिलेबस है, आप ये और लेके आ गए। प्लस वो सशंकित हैं कि हिंदी में पढ़ के हमारा काम होगा नहीं होगा। अभी उनका उद्देश्य है नंबर लाना, तो नंबर लाने के कारण से वो डरे हुए हैं कि जो प्रचलन में है वही काम करो। हम उनसे कह रहे हैं हिंदी में आप समझो, और जो जो बच्चा जुड़ता जा रहा है वो ये समझ रहा है, देख रहा है कि जो पुस्तक पढ़ने में एक अध्याय में उसको 2 दिन लग रहे थे, 3 दिन लग रहे थे, हिंदी में समझने के बाद वो इंग्लिश से पढ़ना समझना 1 दिन में काम सरल हो जाता है। तो अभी हमारे पास प्रैक्टिशनर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, रेजिडेंट्स तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, स्टूडेंट क्रमशः हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पहुंचने का हमारा लक्ष्य मुख्यतः उन्हीं तक पहुंचना है। तो ऑनलाइन किस तरह के कोर्स अवेलेबल हो रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें? मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, हार्मोन रोग विशेषज्ञ, तो जो हमारी लाइन में मुख्य रूप से डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स से बचाव की चीजें आती हैं। अभी तक हमारे मुख्य कोर्सेज इन्हीं दिशाओं में हैं, और इनके बाद हम लोग क्रमशः और उसमें स्पेशलिटीज को इसमें जोड़ते जा रहे हैं। गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट मिले, सर्जन्स जुड़ रहे हैं, तो क्रमशः हम लोग उन फील्ड्स में और आते जा रहे हैं। ये ऑनलाइन भी कोर्स उपलब्ध? ये कोर्सेज ऑनलाइन ही हम लोग करते हैं, जिसमें कि लगभग 1000 डॉक्टर्स का एक बैच बना के हम उसको संचालित करते हैं, और मॉड्यूल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें क्यूरिकुलम पे आधारित, पाठ्यक्रम पे आधारित वह कोर्सेज हम लोग 10 घंटे का एक मॉड्यूल बना के उसको क्रमशः हम लोग 2-2 घंटे के सेशन में आयोजित करते हैं। इसमें एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, इस मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी के साथ में जो हमने 2 इसमें कार्यक्रम और जोड़े हैं, एक जर्नल ऑफ मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, यह एक ई जर्नल है जो कि बच्चों के लिए उपलब्ध है एक वेब प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग मासिक रूप से निकालते हैं, और अब तक 25 अंक इसके निकल चुके हैं। 101 लेखक लेखिका अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसमें उन्होंने 309 लेख इन 25 अंकों में निकाले हैं। यह मुख्य रूप से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स को ही ध्यान में रख के निकाला जाता है। तो आज की जो संगोष्ठी है वह उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा आयोजित की गई है।